रवि और अनामिका, एक युवा प्रेमी जोड़ा, अपने दोस्तों के बीच एक साहसी जोड़े के रूप में जाने जाते थे। दोनों को रहस्यमयी और डरावने स्थानों पर जाने का शौक था। एक दिन उन्होंने अपने करीबी दोस्त राज और नेहा के साथ एक पुरानी सुनसान हवेली जाने का निर्णय लिया। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो कोई भी यहाँ रात बिताने आता है वो वापस नहीं लौटता। चारों दोस्त जैसे ही हवेली की ओर बढ़ते हैं, रात का अंधेरा गहराता जाता है। रास्ता सुनसान, धुंध और डरावना हो जाता है। रास्ते में कुछ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। उनकी कार अचानक रुक जाती है, उन्हें दूर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक रास्ते में एक पुरानी सफेद साड़ी में महिला की परछाई दिखाई देती है। लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं, हंसी मजाक करते हुए कि ये सब उनकी कल्पना मात्र है। जब वे हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, जैसे कि हवेली ने उन्हें अंदर आने के लिए बुलाया हो। हवेली के अंदर का माहौल भयावह और ठंडा होता है। दीवारों पर धूल और जाले लगे होते हैं। हर कदम पर उन्हें लगता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। अचानक अनामिका को फर्श पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन रवि उसे ये कहकर हंसी में टाल देता है कि शायद ये पुराने जमाने के निशान होंगे। हवेली के अंदर दाखिल होने के बाद चारों दोस्त अलग अलग हिस्सों की ओर बढ़ जाते हैं ताकि पूरी हवेली को अच्छे से देख सकें। रवि और अनामिका पहली मंजिल की ओर जाते हैं, जबकि राज और नेहा दूसरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे अलग होते हैं, हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है और हवेली में खूब अंधेरा छा जाता है। अब चारों दोस्त डर के साये में आ जाते हैं और एक दूसरे को खोजने लगते हैं। रवि और अनामिका को एक पुरानी पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक युवती की तस्वीर है। उस युवती की आंखें जैसे उन पर ही टिकी होती हैं। अचानक वह पेंटिंग हिलने लगती है और उसमें से एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई देती है। दोनों हैरान होते हैं और डर के मारे पीछे हट जाते हैं। इस बीच राज और नेहा को दूसरी मंजिल पर एक कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वे उस कमरे में जाते हैं तो कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और कमरे में ठंडी हवा बहने लगती है। रवि और अनामिका को अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके बहुत करीब है। अनामिका को अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस होता है और जब वह मुड़ती है तो वहां कोई नहीं होता। डर के मारे वे दोनों तेजी से भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे हवेली की सीढ़ियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वे थक जाते हैं, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं होती। इस बीच राज और नेहा भी डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए होते हैं। जब नेहा को अचानक एक अजीब परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही होती है। अचानक हवेली में एक जोरदार चीख गूंजती है। यह आवाज इतनी भयानक होती है कि चारों के दिल दहल उठते हैं। रवि और अनामिका उस आवाज की दिशा में भागते हैं और पाते हैं कि यह आवाज उस बंद कमरे से आ रही है जहां राज और नेहा गए थे। दरवाजा बंद होने के कारण वे अंदर नहीं जा सकते, लेकिन दरवाजे के नीचे से खून बहता हुआ दिखाई देता है। दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए रवि और अनामिका को लगता है कि उनकी सांसें रुकने लगी हैं। इसी बीच उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे भी कुछ है। रवि और अनामिका जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उनके सामने एक भयानक परछाई खड़ी होती है। उसकी आंखें लाल जलती हुई लगती है और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान होती है। वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आती है और अचानक हवेली की लाइटें फिर से जल जाती हैं। लेकिन राज और नेहा का कोई अता पता नहीं होता। अब रवि और अनामिका समझ जाते हैं कि उन्हें एक ऐसी दुनिया में फंसा दिया गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। रवि और अनामिका जैसे ही मुख्य दरवाजे की ओर भागते हैं, उन्हें दरवाजे पर एक पुरानी चाबी लटकी हुई मिलती है। अनामिका उसे लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खोलने की बजाय वो चाबी खुद ब खुद हवेली के फर्श में धंस जाती है। इसी क्षण हवेली के फर्श से एक भयानक चीख निकलती है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। दोनों को एहसास होता है कि यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा कब्र है जो हर कदम पर उन्हें डराने के लिए तैयार है। जैसे ही रवि और अनामिका पीछे मुड़ते हैं, उन्हें हवेली के मुख्य हॉल में कई भूतिया परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं, जो उनकी ओर बढ़ती जा रही है। रवि चिल्लाकर अनामिका से कहता है कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और कुछ भी न देखे।
लेकिन अनामिका की आंखों के सामने राज और नेहा की खून से सनी हुई परछाइयां उभर आती हैं। तभी हवेली की घड़ी में एक अजीब सी आवाज गूंजती है और पूरी हवेली फिर से गुप्त अंधेरे में डूब जाती है। रवि और अनामिका दोनों हवेली के अंधेरे में फंसे हुए डर और बेचैनी में हैं। राज और नेहा के खोने के बाद दोनों को लग रहा है कि हवेली में कुछ बुरा होने वाला है। दरवाजा बंद होने के बाद उनकी एक ही इच्छा है कि किसी भी तरह इस भूतिया हवेली से बाहर निकले। हवेली की दीवारों पर अजीब सी छायाएं चल रही हैं, जैसे कई जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही हों। रवि अनामिका को साहस बंधाते हुए कहता है, हमें शांत रहकर सोचने की जरूरत है। अगर हम इस हवेली में फंसे हैं तो इसका कोई रास्ता भी होगा। रवि और अनामिका ने ठान लिया कि वे राज और नेहा को ढूंढने के लिए एक बार फिर ऊपर की ओर जाएंगे। दोनों जैसे ही सीढ़ियां चढ़ते हैं, उन्हें अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और वे देखते हैं कि हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगती हैं। दीवारों पर लगे आईनों में उनकी अक्स दिखाई देता है, लेकिन एक डरावनी परछाई भी उनके पीछे मंडरा रही होती है। वे ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं कि राज और नेहा का कोई सुराग नहीं है, लेकिन कमरे में खून के निशान और टूटे हुए सामान से उनकी डरावनी झलक मिलती है। इस दौरान अनामिका को एक पुरानी मेज पर एक काली डायरी दिखाई देती है। वह उसे खोलकर पढ़ती है और पता चलता है कि यह डायरी उस हवेली के पिछले मालिक की है, तलायत, जिसने इस हवेली में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। डायरी में लिखा है कि उसकी पत्नी की आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गई थी और वो किसी भी जोड़े को इस हवेली से बाहर नहीं जाने देती थी, ताकि उसका दर्द सबको महसूस हो। ये जानकर रवि और अनामिका को समझ आता है कि वे भी इस श्राप का हिस्सा बन गए हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, हवेली की लाइटें चमकने लगती हैं और एक डरावनी औरत की चीख सुनाई देती है। दोनों के सामने अचानक उस आत्मा की झलक होती है। वह हवा में तैरती हुई लाल जलती हुई आंखों से उन्हें घूरती है और कहती है, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। रवि और अनामिका भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा का साया उनके चारों ओर मंडराने लगता है। हर दरवाजा बंद हो जाता है और हवेली के अंदर भूतिया हंसी गूंजती है। डर के बावजूद रवि और अनामिका को लगता है कि उन्हें शांत रहकर एक योजना बनानी होगी। रवि ने ध्यान दिया कि डायरी में एक मंत्र लिखा था जो आत्मा को नियंत्रित कर सकता था। वो दोनों हवेली की लाइटों को अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट से खोजते हुए उस कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें पहले राज और नेहा का पता मिला था। अनामिका मंत्र पढ़ने लगती है और तभी हवेली के सारे दरवाजे तेज आवाज के साथ खुल जाते हैं, लेकिन आत्मा पहले से भी अधिक गुस्से में नजर आती है। अब हवेली में एक डरावनी आंधी चल रही है। आत्मा का रूप और भी भयानक हो गया है। वह हवा में तैरती हुई सीधे अनामिका की ओर बढ़ती है, जो मंत्र पढ़ रही होती है। रवि उसे बचाने के लिए आत्मा के सामने खड़ा हो जाता है और दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए डर और प्यार झलकता है। आत्मा कहती है, तुम लोग कभी इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकते। तभी उन्हें एक धुंधली आवाज सुनाई देती है जो राज की होती है। वो दर्द और पीड़ा से भरी हुई चीख सुनते हैं, हमें यहां से बाहर निकालो, हम कैद में हैं। दोनों को समझ आता है कि राज और नेहा आत्मा की कैद में फंसे हैं और उन्हें ही उन दोनों को मुक्त करना है। रवि ने अनामिका से कहा कि वह मंत्र का अंतिम भाग जोर से पढ़े। जैसे ही अनामिका मंत्र पढ़ती है, हवेली हिलने लगती है और आत्मा चीख चीख कर विलाप करने लगती है। वह उनके सामने से अचानक गायब हो जाती है और हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगती है। रवि और अनामिका भागते हुए मुख्य दरवाजे की ओर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे के पास उन्हें राज और नेहा की भूतिया परछाई दिखाई देती है, जो कह रही होती है, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें भी मुक्त करो। रवि और अनामिका घबराए हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने दोस्तों को बचाना है। वे अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अंतिम मंत्र का पाठ करते हैं। हवेली के चारों ओर भयानक अंधेरा छा जाता है, लेकिन एक पल में हवेली शांत हो जाती है। राज और नेहा की आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और उन्हें एक आखिरी बार देखकर मुस्कुराती हैं। जैसे ही उनकी परछाइयां गायब होती हैं, हवेली का मुख्य दरवाजा भी खुल जाता है। रवि और अनामिका दौड़कर हवेली के बाहर निकलते हैं और उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उन्हें एहसास होता है कि बाहर वही माहौल और वही रास्ते हैं जैसे उन्होंने हवेली के अंदर देखे थे। चारों ओर वही अजीब अंधेरा
और हवेली का मुख्य दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है। वे समझ जाते हैं कि भले ही उन्होंने आत्माओं को मुक्त कर दिया हो, लेकिन हवेली ने उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया है। रवि और अनामिका को एहसास होता है कि वो बाहर निकलने के बाद भी हवेली के श्राप से मुक्त नहीं हुए हैं। चारों ओर का दृश्य वैसा ही है जैसा हवेली के अंदर था। हवेली से बाहर निकलने के बाद भी वे उसी डरावने माहौल में फंसे हैं। दोनों के सामने अब एकमात्र रास्ता जंगल की ओर जाता है और कोई दूसरी दिशा उन्हें दिखाई नहीं देती। रवि अनामिका का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। शायद इस जंगल में ही हमारी मुक्ति का रास्ता हो। जैसे ही दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि किसी की आंखें उन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। पेड़ों की परछाइयां धीरे धीरे उनके पास आ रही हैं, जैसे वो जिंदा हो। हर कदम पर उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती है। पत्तों की सरसराहट, अंधेरे में हंसी की गूंज और पेड़ों के बीच छुपी छायाएं, ये सब उनके डर को और भी बढ़ा देती है। रवि बार बार इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अचानक एक सफेद साड़ी पहने महिला उनकी राह में खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर भयानक घाव है और उसकी आंखें चमक रही हैं। महिला कहती है, तुम इस श्रापित हवेली से कभी नहीं जा सकते। यहां आना ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। रवि और अनामिका डरते हुए उससे पूछते हैं कि उन्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी। महिला कहती है, जो आत्माएं इस हवेली में कैद है, उनकी शांति के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा और अपनी सबसे कीमती चीज यहां छोड़नी होगी, तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकेगी। रवि और अनामिका असमंजस में है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि सबसे कीमती चीज क्या है। अनामिका धीरे धीरे कहती है, हम दोनों के लिए सबसे कीमती चीज हमारा एक दूसरे से प्यार है। दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें एक दूसरे को हमेशा के लिए खोना होगा। रवि भारी मन से अनामिका का हाथ छोड़ देता है और कहता है, अगर यही हमारी मुक्ति का एकमात्र रास्ता है तो हमें इसे करना ही होगा। जैसे ही वे एक दूसरे का त्याग करने का निर्णय लेते हैं, हवेली की दीवारें और जंगल के पेड़ अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। एक जोरदार चीख हवेली के भीतर से निकलती है, जैसे हवेली खुद दर्द में हो। दोनों एक दूसरे को अंतिम बार देखते हैं और जैसे ही वे एक दूसरे से दूर हटते हैं, हवेली का सारा अंधेरा और डरावनी परछाइयां गायब होने लगती हैं। धीरे धीरे जंगल का रास्ता स्पष्ट होने लगता है और दोनों को सूरज की हल्की किरणें दिखाई देने लगती हैं। हवेली का दरवाजा खुल जाता है और दोनों को लगता है कि अब वे वास्तव में हवेली से बाहर आ चुके हैं। उन्होंने आत्माओं की मुक्ति के लिए अपने प्यार का बलिदान दे दिया है और इसी के साथ हवेली का श्राप भी खत्म हो गया। बाहर निकलने के बाद दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं, लेकिन अनामिका गायब हो जाती है। रवि हवेली के बाहर उसे ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। उसे अचानक एहसास होता है कि शायद हवेली ने एक बलिदान स्वीकार कर लिया है और अब उसे अनामिका को हमेशा के लिए खोना होगा। रवि दुख और अकेलेपन में हवेली के बाहर बैठ जाता है और जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, उसे अनामिका की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसकी आवाज धीरे धीरे हवेली में खो जाती है और रवि के चेहरे पर एक गहरी उदासी और पछतावा छा जाता है। अनामिका की आत्मा हमेशा के लिए हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। रवि को अब यह समझ आ गया कि हवेली में प्रवेश करने वाले को कुछ न कुछ खोना पड़ता है। कुछ साल बाद एक और जोड़ा उसी हवेली में प्रवेश करता है। हवेली के कोने में एक सफेद साड़ी पहने महिला उन्हें घूर रही होती है। उसका चेहरा थोड़ा परिचित सा लगता है, जैसे वह अनामिका हो। अब अनामिका उस हवेली का हिस्सा बन चुकी है और हर जोड़े को उसी श्राप की चपेट में लाने के लिए तैयार है।